एक समय था जब मणिपुर के लोगों के लिए सरकार तक पहुंचना, सरकारी दफ्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जी, हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर चुप हैं और विपक्ष के सांसद या विपक्ष के नेता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए और मणिपुर पर अपनी बात रखें। गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार हैं, रक्षा मंत्री चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चर्चा से भाग रहे हैं। विपक्ष किसी भी हालत में प्रधानमंत्री मोदी को संसद में लाना चाहता है, उनसे मणिपुर पर सवाल करना चाहता है, उनका बयान लेना चाहता है। विपक्ष तमाम तरह की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकामी मिल रही थी। अब उसके बाद जो है विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। कहा गया कि भाई विपक्ष के पास तो इतने आंकड़े हैं ही नहीं कि वो सरकार को गिरा सके। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सिर्फ सरकार गिराने के लिए नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रधानमंत्री मोदी को सदन में लाने के लिए है, ताकि मणिपुर पर उनसे सवाल पूछे जा सकें, उनसे जवाब लिया जा सके। तो कहें कि अब अविश्वास प्रस्ताव अगले हफ्ते आएगा, सोम मंगलवार जब भी वो आए तो प्रधानमंत्री मोदी को सदन में आना होगा और फिर अविश्वास प्रस्ताव पे बात रखनी होगी। और वही मौका ऐसा होगा जहां पर विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेर सकता है, जो कि फिलहाल उससे बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहें कि अगर कानूनी रूप से देखें, सैद्धांतिक रूप से देखें, तो एक बड़ी जीत जो है विपक्ष ने हासिल कर ली है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर आएगा तो प्रधानमंत्री मोदी को सदन में आना होगा और मणिपुर के ऊपर जवाब देना होगा। अब किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जवाब देते हैं, कैसे मणिपुर को काउंटर करते हैं, ये मणिपुर पे ही रहते हैं या प्रधानमंत्री मोदी पहले की तरह मणिपुर से ध्यान भटकाकर आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल की तरफ ले जाते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने मोदी सरकार को फंसा दिया है, खासकर उन नेताओं को जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को बचाने की कोशिश में थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी को सदन में आना होगा और मणिपुर के ऊपर बोलना होगा। पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक समय था जब मणिपुर के लोगों के लिए सरकार तक पहुंचना, सरकारी दफ्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, जबकि बीरेन जी ने अपनी सरकार की पहचान पीपल्स गवर्नमेंट के तौर पर बनाई है। तो मोदी जी, आपके इन्हीं वादों के कारण तो लोगों ने आपको वोट दिए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब उनके ऊपर मुसीबत आएगी तो 80 दिनों तक आप चुप रहेंगे और ना कोई जांच करेंगे, ना सीएम पर एक्शन लेंगे और मणिपुर को जलने देंगे।